हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियोस में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ पढ़ने वाले हैं, वो है वीवर वर्सेस वार्ड 1616। इस केस से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है, वो है ट्रेसपास मतलब अगर कोई जानबूझ के डायरेक्ट इंजरी किसी को करता है और दूसरे पर्सन को हार्म हो जाता है, देन जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टू द डिफेंडेंट। जो अपने को बचाना चाहता है उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने इंटेंशनली हार्म नहीं पहुंचा है। अब इस केस का पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे। देखिए, इसे एक मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें दो शोल्डर से वीवर और वार्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, अच्छे से वार्ड ऐसे ही बंदूक लेके खड़ा होता है और अचानक से उसके हाथ से एक बंदूक की बुलेट फायर हो गई, वो जाके वीवर को लग गई। अब वीवर जाके कोर्ट में जाके प्लेंट फाइल कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी लायबिलिटी, इसका डिफेंस चाहिए, ठीक है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप जैसे जानते हैं आपको डिफेंस मिलेगा अगर आपका हार्म हुआ है। देन अब वीवर बोलता है कि मुझे चोट लग गई है, ठीक है। अब वार्ड बोलता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। तो अब देखिए इस केस में क्या होता है, जज बहुत ध्यान से सुनता है, ठीक है। अब कोई भी काम जब आप डायरेक्टली करते हो तो जिम्मेदार उसी को माना जाएगा अगर वो है प्रूव कर दे कि गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर वो यहाँ पर वार्ड ये प्रूव कर दे कि उसने बिल्कुल किसी भी इंटेंशन के बिना उसको हार्म गलती से हो गया, देन ओनली उसको रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज इसको लायबिलिटी तो झेलनी पड़ेगी। अब इसमें पहले देखिए, जब आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट इंजरी हुई, ट्रेसपास हुआ है, देन जो प्रूव करना है, जैसे कि वैसे तो केसेस में प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि मेरे साथ गलत हुआ, बट यहाँ पर डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा, मतलब वार्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अब बर्डन ऑन डिफेंडेंट जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पूरा एक्सीडेंटल था, विदाउट हिज फॉल्ट था, ओनली देन डिफेंस मतलब प्रोवाइड किया जाएगा वार्ड को। अब एक लीगल इशू यहाँ पर ये अराइज होता है, क्या कोई भी पर्सन अगर बी लायबल इन ट्रेसपास इवन व्हेन इंजरी इज एक्सीडेंटल। यस, अगर कोई भी पर्सन वो जानबूझ के हो या एक्सीडेंटल हो, आपसे गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल सा लीजिए। अब इसका एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे ए और बी दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब ए हमारा बैटिंग कर रहा है तो उसने, और बी बॉलिंग कर रहा है, अब ए ने डायरेक्टली हिट कर दिया। अब यहाँ पर बी को नहीं प्रूव करना होगा कि उससे इंजरी लगी। अगर उसको डायरेक्टली ये चीज़ अज्यूम की जा रही है, मतलब ट्रेसपास क्लियरली डिफाइन है कि चोट लगी उसको, तो डायरेक्टली हमारा जो लायबिलिटी है ये प्रूव करने की, जो डिफेंस प्रूव करने की, वो चली जाएगी ए पे। अब ए को प्रूव करना पड़ेगा कि जो बॉल थी वो उसको अनअवॉइडेबल थी, वो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। अब जैसे कि यही इसी तरह यहाँ पर ये जो डिफेंस है, मतलब इसको प्रूव करने का कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, कोई इंटेंशन नहीं था, कोई भी मेरा इरादा नहीं था, वो जाके वार्ड को प्रूव करना पड़ेगा, देन ही उसको डिफेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब जब डायरेक्ट इंजरी होती है तो जो लायबिलिटी जाती है वो डिफेंडेंट पे जाती है, ये प्रूव करने की कि उसका इंटेंशन बिल्कुल ख़राब नहीं था। अब इसमें आप एक ये पढ़िए कि नो मैन शैल बी एक्सक्यूज्ड ऑफ अ ट्रेसपास। अब ट्रेसपास का मतलब होता है डायरेक्ट इंजरी, अनलेस यूटरली विदाउट फॉल्ट, जब तक वो पूरी तरीके से ये प्रूव ना कर दे कि उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। अब इस केस को एक निमोनिक के थ्रू लर्न किया जा सकता है, वार्ड वेपन एक्सीडेंट रिक्वायर्स डिफेंस। अगर किसी के भी वेपन के थ्रू एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको डिफेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इसने वीवर को चोट लगी थी और वार्ड को मस्ट प्रूव विदाउट फॉल्ट कि उसकी ज़रा सी भी गलती नहीं थी। अब देखिए इस केस लॉ में इस केस का एंड यह निकला कि इफ़ कि वार्ड मतलब जो डिफेंडेंट था वो लायबल माना जाएगा उसकी एक्शन के थ्रू, मतलब उसकी फायरिंग के थ्रू वीवर को चोट लगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, डिफेंडेंट बच सकता है अगर, मतलब जो वार्ड है वो तभी बच सकता है अगर वो यह प्रूव कर दे कि जो इंसिडेंट है वो कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल था, उसको बिल्कुल भी गलती नहीं थी, मतलब उसने जानबूझ के कुछ भी गलत नहीं किया, उसकी बिल्कुल भी इंजरी गलती नहीं थी, तभी जाके वार्ड को डिफेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस केस के थ्रू कोर्ट ने ये किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर डायरेक्ट इंजरी, तभी जब वो यह प्रूव कर दे कि उसकी गलती नहीं थी, उसकी कोई भी फॉल्ट नहीं थी। इस केस के थ्रू हमें एक प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि जो डिफेंस, अगर डायरेक्ट इंजरी का केस है, मतलब ट्रेसपास का केस है, तब जो डिफेंस होगा ये प्रूव करने का कि लायबिलिटी उसकी नहीं तो डिफेंडेंट के पास शिफ्ट हो जाएगी, रादर देन प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है।
तो ट्रांसफ़र ऑफ, इसी को हम इसी प्रिंसिपल को जो ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस होता है, मतलब जो हमारा ये प्रूफ करने का जो डिफेंस होता है वो चला जाता है डिफेंडेंट पे। इसी को बोलते हैं प्राइमा फेसी ट्रेसपास, मतलब पहली नज़र में पता चल गया कि डायरेक्ट इंजरी का केस है। तो इसी के साथ आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।